अपने ही कामों में अपने आप को पूरी तरह से आत्मार्पित कर दो। जिस काम को तुम उचित समझते हो उसे खुलकर तो करो, जमकर तो करो। भक्ति हो, साधना हो, सेवा हो, तप हो, तपस्या हो, दोस्ती हो, गृहस्थी हो, प्रेम हो, जो भी करो पूरी तन्मयता से करो। अपने ही कामों में अपने आप को पूरी तरह से आत्मार्पित कर दो। जिस काम को तुम उचित समझते हो उसे खुलकर तो करो, जमकर तो करो। भक्ति हो, साधना हो, सेवा हो, तप हो, तपस्या हो, दोस्ती हो, गृहस्थी हो, प्रेम हो, जो भी करो पूरी तन्मयता से करो। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वे भय, चिंता, शौक से सर्वदा मुक्त है। किसी भी संस्था को चलाने का सबसे बड़ा नियम होता है कि अनुशासन में रहो, बिना बात की चिंता मत करो, भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान दो। यही तो श्री कृष्ण ने बार बार समझाया है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। हर विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वह अपने शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करे और उसके उपरांत अपनी गलतियों और असफलताओं से भी निरंतर सीखता रहे। श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ नीतिकार कहा जाता है। यह सच है कि श्री कृष्ण की नीति नहीं होती तो पांडव युद्ध नहीं जीत सकते और नीति में भी निरंतर परिवर्तन आवश्यक है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, व्यापार में श्री कृष्ण हर स्थिति में, हर मोर्च पर विचारों के धनी रहे। वह किसी भी बंधी बंधाई लीक पर नहीं चले। जैसी परिस्थिति थी उसी के अनुसार उन्होंने अपनी भूमिका बदली और यहाँ तक कि द्वारका के राजा होकर भी धर्म युद्ध महाभारत में अर्जुन के सारथी बन गए, जिससे वे उसे पल पल गाइड कर सकें। गीता हमें जीवन के शत्रुओं से लड़ना सिखाती है और ईश्वर से एक गहरा नाता जोड़ने में भी मदद करती है। गीता त्याग, प्रेम और कर्तव्य का संदेश देती है। गीता में कर्म को बहुत महत्व दिया गया है। मोक्ष उसी मनुष्य को प्राप्त होता है जो अपने सारे सांसारिक कामों को करता हुआ ईश्वर की आराधना करता है। अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि को त्याग कर मानवता को अपनाना ही गीता के उपदेशों का पालन करना है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो।